अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक नादान लड़की की सबक आमोज़ कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपना सब कुछ छोड़कर जावेद के साथ भागने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि उसे किस्मत ने भयानक अंजाम से बचा लिया। वो हाँफती काँपती सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर पहुंची, जाने क्यों नीचे जाने की बजाय वो ऊपर आ गई। फौरन टर्न टर्न फ़ोन बजने लगा। एकदम से उसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। जावेद वो फ़ोन उठाते हुए बुगलाए हुए अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? मैं बस पहुंचने वाला हूं, तुम इत्मीनान रखो और हाँ, जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये वक्त इंतज़ार इतना तवील हो गया जैसे बरसों वो इंतज़ार में गुजरी हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी कि मगर क्या उसका दिल लम्हे के हज़ारों हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली के नुक्कड़ पर बाइक पर अपने दो दोस्तों के साथ था और उसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम की घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फ़ोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। छूटते ही वो बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ। और हाँ देखो, अपना जेवर और नकदी साथ लिया है ना, तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने इसके सवालात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, मैंने अकेले आना था तो जाहिर है अकेले ही आया हूँ ना? जावेद झंझलाते हुए बोला। तुम फ़ौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सकूत तारी हो गया। तुम सच कह रहे हो, तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा। वो फ़ौरन नरम अंदाज से अपने हुए बोला, क्या कोई अपनी ज़िंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तन्हा हूँ? तुम आओ और ख़ुद देख लो, मैं तन्हा आया हूँ। अब की बार वो कुछ ज़्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सकूत छा गया। शबनम की आवाज़ ने सकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज़ में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख ना करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसे अपनी आवाज़ किसी किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी दोस्त थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो? मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहाँ तक अपने माँ बाप को धोखा देने चली थी। उनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अब अहम जाना और तुमने आज बता दिया। मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। बेदर्दी से वो गाल रगड़ती काल बंद करने लगी कि वो बोला, तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। गुस्से से बोलता वो चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर इसका असर ना पड़ा। वो फट पड़ी, जाओ जी, मैं आए कर लो, मैं किसी सूरत तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे तो वो इसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद करते ही दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे उसका कोई अपना मर ही तो गया था ना इसका ज़मीर। क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और इसको दोस्तों को ना देख लेती। यकीनन मेरा भी ज़िक्र इन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर ठोकरें खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज़्ज़त नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज़्ज़त को इस तरह दहलीज पर रौंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं। पछतावे के आंसू बहाती वो अब सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रही थी जैसे सदियों का बोझ उसके कांधों पर आ पड़ा हो। ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं। इन कहानियों के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो शायद कोई बेटी ये कदम उठाने से पहले हज़ार बार सोचे। नाजरीन, इस स्टोरी को आगे शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी बंदे की ज़िंदगी बदल जाए और किसी को समझ आ जाए कि ऐसा कदम ज़िंदगी में नहीं उठाना चाहिए। लड़कियों को ख़ासकर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लड़के होते हैं वो इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लड़कों से बचें।